Welcome back dear. Let's get start our Hindi class work. Today we are going to revise छोटियों की मात्रा से कविता कोयल की टोकरी और दूसरी हमारी पॉइंट है चोरी छोड़ दी। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था? कल हमने छोटियों की मात्रा से कुछ शब्द किए थे जैसे ढोल, मोर, घोड़ा, कोयल, कोट। ठीक है, और भी शोर, गोल, गोद, जोश, होश। इन सारे शब्दों को हमने कल अच्छे से पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले हैं? जो कहानी है कोयल की टोकरी। ठीक है, सो एवरीबडी हैव टू ओपन द पेज नंबर 63। मैं साथ में पढ़ूंगी और साथ में इसी पेज में बीच बीच में क्वेश्चन आपको आस्क करूंगी, पूछूंगी। एक तोता था। क्या है? कौन था? एक तोता था। उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। तो तोते का मित्र कौन था? घोड़ा। वेरी गुड। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। दोनों मित्र एक साथ क्या करते थे? होली खेलते थे। एक कोयल भी होली खेलने आती थी। तो एक कौन सा पक्षी था जो होली खेलने आता था? कोयल। वेरी गुड। क को ओयल, कोयल। वह टोकरी में एक पोटली लाती थी। तो वे एक पहले टोकरी लाती, उसमें क्या रख के लेके आती थी? पोटली। कौन लेके आती थी? कोयल। पोटली में क्या होता था? पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। पोटली में क्या क्या होता था? अखरोट और मिठाई। ठीक है, एक बार एक खरगोश ने टोकरी देखी। किसने देख ली? खरगोश ने। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पॉइंट। कोयल की टोकरी। किसकी टोकरी? कोयल की टोकरी। एक तोता था। कौन था? एक तोता था। उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। किसके साथ थी तोते की दोस्ती? घोड़े के साथ। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। सो दोनों आपस में क्या बन गए थे? मित्र। दोनों ने क्या खेला आपस में? होली। ठीक है, एक कोयल भी होली खेलने आती थी। तो उन दोनों के साथ और कौन सा पक्षी था जो होली खेलने आता था? कोयल। वह टोकरी में एक पोटली लाती थी। तो पहले वह एक टोकरी में क्या रख के लेके आती थी? पोटली। पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। पोटली में क्या क्या रखा होता था? अखरोट और मिठाई लाती थी। एक बार एक खरगोश ने टोकरी देखी। किसने देख ली टोकरी? भाई खरगोश ने। उसने टोकरी चुरा ली। किसने टोकरी चुराई? खरगोश ने। दोपहर हो गई। क्या टाइम हो गया था? क्या समय हो गया था? दोपहर हो गई। तोता, घोड़ा तथा कोयल टोकरी लेने आए। कौन कौन टोकरी लेने आए? तीन दोस्त थे जो टोकरी लेने आए। तोता, घोड़ा, कोयल। ये रहा तोता, ये रहा घोड़ा, ये रही कोयल। ठीक है, तो ये देखिए खरगोश है जो वो क्या चुरा रहा है? पोटली चुरा रहा है, टोकरी चुरा रहा है। ठीक है, वे सब टोकरी की तलाश करने लगे। कौन कौन टोकरी की तलाश कर रहा था? तोता, घोड़ा, कोयल। कोयल को टोकरी मिल गई। कोयल को क्या मिल गई? टोकरी। खरगोश को सजा मिली। खरगोश को क्या मिली? सजा। सजा क्यों मिली खरगोश को? क्योंकि खरगोश ने टोकरी क्या कर ली थी? चुरा ली थी। कोयल बहुत खुश हुई। कोयल क्या हुई? बहुत खुश हुई। सारे मित्र ढोल बजाकर नाचने लगे। क्या बजाकर सारे मित्र नाचने लगे? ढोल। तो ये सिर्फ आपने ओरल ही बच्चे सभी ने मेरे साथ रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद हम रिटन वर्क शुरू करेंगे। एक डैश था। किसका चित्र है? तोता था। उसकी मित्रता डैश से थी। किसके साथ थी उसकी मित्रता? घोड़े से थी। डैश ने टोकरी चुरा ली। किसने चुराई थी टोकरी? खरगोश ने। ठीक है, चलिए इसी के साथ दूसरी पॉइंट भी पढ़ते हैं। दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है चोरी छोड़ दी। क्या छोड़ दी? चोरी छोड़ दी। चलिए शुरू करते हैं। एक चोर था तगड़ा सा, सबसे उसका झगड़ा था। चोर कैसा था? तगड़ा सा, मोटू। ठीक है, सबसे उसका क्या था? झगड़ा था। ठीक है, चोरी उसका काम था। तो चोर क्या काम करता है? चोरी करता है। सोहन उसका नाम था। चोर का क्या नाम है? सोहन। देखकर चोर खुला दरवाज़ा। कौन देखकर? चोर ने देखा क्या? खुला दरवाज़ा। देखकर चोर खुला दरवाज़ा, चोरी करके सरपट भागा।
चोरी करके सरपट में जल्दी जल्दी भागा, ठोकर फिर खाई बर्तन से, सुन आवाज सेठ था जागा। सो भागते भागते किससे ठोकर लग गई? बर्तन से। तो ये आवाज़ किसको सुनाई देगी? सेठ को। सेठ होता है जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, ठीक है। बोला चोर की दे दो माफ़ी। जब सेठ जाग गया तो उसने क्या किया? चोर को पकड़ लिया। ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो चोर ने क्या मांगा सेठ से? माफ़ी। सेठ ने उसको दे दी माफ़ी। तो सेठ अच्छा था, अच्छा इंसान था, तो उसने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। किसको? चोर को। छूट गई फिर चोरी उसकी, भूल मानना ही था काफ़ी। क्या छूट गई उस चोर की? चोरी, ठीक है। तो भूल मानने से ही देखिए हम कितनी, अगर हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो हम खुद से एक आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप भी सभी बच्चे अपनी गलती को पहचानेंगे तो उसको सुधारेंगे तो आप में ही निखार आएगा, ठीक है। चाहे हैंड राइटिंग है, चाहे आप बिहेवियर है, ठीक है, कुछ भी। तो अगर आप खुद की गलती मानते हैं तो आपको आप में ही एक अलग आत्मविश्वास आएगा। अगर आपको पता है कि आपकी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं हो रही है तो आप नेक्स्ट टाइम से और सुंदर लिखने की कोशिश करेंगे और आपके इस वजह से मार्क्स भी क्या आएंगे? अच्छे आएंगे, ठीक है। सो चलिए इसकी जो बैक एक्सरसाइज है उसकी भी एक बार ऑरली सिर्फ बोलकर रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद लिखने का काम शुरू करेंगे। सो प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे सिर्फ आपने छोटे ओ की मात्रा वाले शब्दों पर क्या लगाना है? टिक लगाना है। ये तो बड़ी ए की मात्रा है, नैया है, ये क्या है? कोयल। तो सही आंसर क्या है? कोयल। सहेली, ठोकर। तो सही आंसर क्या है इसमें? ठोकर। ओ की मात्रा ऐसे डालते हैं ना। चोर कैसा था? तगड़ा सा, ठीक है। चोर का क्या नाम था? चोर का सोहन नाम था। तो क्या नाम था? सोहन। स को ओ हन, सोहन। चोर कैसा था? तगड़ा सा। तगड़ा, तगड़ा, सखुआ सा, तगड़ा सा। चोर का क्या नाम था? सॉरी, मैंने जो सेकंड आंसर है चोर कैसा था? तगड़ा सा। तगड़ा, तगड़ा, सखुआ सा, तगड़ा सा। चोर का क्या काम था? चोरी करना। क्या करना? चोरी करना, ठीक है। चोर का क्या नाम था? सोहन। स को ओहन, सोहन। सेठ के माफ करने पर क्या हुआ? चोर ने क्या छोड़ दी? चोरी। चोरी छोड़ दी, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सिर्फ मैं वैसे आपके लिए लिख रही हूँ कि ये आंसर है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। हमें इस जो अक्षर है इसको पहले लगाना है, इन सभी अक्षरों के पहले लगाना है और फिर इनको जोड़कर एक शब्द लिखना है। क ओ को ट, कोट। क ओ को न को आ, कोना। क ओ को मल, कोमल। म ओ मो, तक बड़ी इति, मोती। म ओ मोर, मोर। म ओ मो, टको आ, मोटा, ठीक है। तो चलिए इन सारे शब्दों को कॉपी पे लिखते हैं। बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वर्क। सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करेंगे। डेट 9 जनवरी 2026। डे इज फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। रिवीजन, रिवीजन, ठीक है। पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर क्या है? 11। छोटे ओ की मात्रा। किसकी मात्रा? छोटे ओ की मात्रा। इसका जो चिन्ह है वो हम इस तरह से लिखेंगे। ये स्वर होता है, जब इसको व्यंजनों के साथ यूज़ करना है तब इसका सिर्फ स्वर यूज़ किया जाता है और इसकी आवाज़ आती है ओ, ठीक है। तो पहले हमने कविता पढ़ी थी, कौन सी? कोयल की टोकरी। हम इसी के बेस पे पहले थोड़े से जो शब्द हैं वो इकट्ठे लिखेंगे, इसके भी और चोरी छोड़ दी कविता के भी साथ में लिखेंगे। पहले है, इसमें क्या शब्द आया? तोता। तको ओ, तको आ, तोता। एक तोता था, उसकी मित्रता किसके साथ थी? घोड़े के साथ, ठीक है।
घ को ओ घो, ड़ को एड़े घोड़े। दोनों मित्र एक साथ क्या खेलते थे? होली। ह को ओ हो, ल को बड़ी ईली होली। एक कोयल भी होली खेलने आती थी। कौन सा पक्षी खेलने आता था होली? और कोयल। क को ओ को यल कोयल। तो वह टोकरी में पोटली लाती थी। तो वो कोयल क्या लेके आती थी? टोकरी। ट को ओ टो, क र को बड़ी ईरी टोकरी। टोकरी में क्या लेके आती थी? पोटली। प को ओ पो, ट ल को बड़ी ई पोटली। तो पोटली में क्या लेकर आती थी? अखरोट और मिठाई। तो पोटली में क्या लेकर आती थी? अखरोट। अ ख र को ओ रोट अखरोट। और क्या लेकर आती थी? मिठाई। म को ई, ठ को आ बड़ी ई मिठाई। अखरोट और मिठाई। एक बार एक खरगोश ने टोकरी देखी। किसने देखी? खरगोश ने। ख र ग को छोटा ओश खरगोश। इसने टोकरी देख ली। खरगोश ने टोकरी देखी। उसने टोकरी क्या कर ली? चुरा ली। दोपहर हो गई। क्या समय हो गया दिन के? दोपहर। द को ओ दो, प ह र दोपहर। हो गई टोकरी गायब। सॉरी, तोता घोड़ा तथा कोयल टोकरी लेने आए। टोकरी गायब थी। वह सब तो टोकरी गायब थी। वे सब टोकरी की तलाश करने लगे। कोयल को टोकरी मिल गई। किसको टोकरी मिल गई? कोयल को। खरगोश को सजा मिली। कोयल बहुत खुश हुई। सारे मित्र ढोल बजाकर नाचने लगे। सारे मित्र क्या बजाकर नाचने लगे? ढोल। ढ को ओ ढोल ढोल। ठीक है। नेक्स्ट कविता के भी इसी के साथ जो कठिन शब्द है वो लिख देंगे। थोड़े से ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो शुरू करते हैं। एक चोर था तगड़ा सा। तो क्या था? चोर। च को ओ चोर चोर। एक चोर था तगड़ा सा, सबसे उसका झगड़ा था। चोरी उसका काम था। क्या काम था? चोरी। च को ओ चोर बड़ी ईरी चोरी उसका काम था। सोहन उसका नाम था। क्या नाम था उसका? सोहन। स को ओ सोहन सोहन उसका नाम था। देखकर चोर खुला दरवाज़ा, चोरी करके सरपट भागा। ठोकर फिर खाई बर्तन से। क्या खाई? ठोकर। ठ को ठोकर ठोकर फिर खाई बर्तन से। सुन आवाज़ सेठ था जागा, बोला चोर की दे दो माफ़ी। चोर क्या किया? चोर ने बोला। ब को बोला चोर की दे दो माफ़ी। सेठ ने उसको दे दी माफ़ी। छूट गई फिर चोरी उसकी, भूल मानना ही था काफ़ी। तो ये थे इसके कठिन शब्द। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो लिखेंगे। ठीक है। तो ये सारे ही आपने जो कठिन शब्द हैं कॉपी पर लिखने हैं। और इसके साथ नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखा है एक शब्द में लिखो, लेकिन आप सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपको पूरे सेंटेंस पे लिखना आना चाहिए कि क्या आंसर है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। च को चोर चोर कैसा, क को है कै, सकुआ सा, थकुआ था, कैसा था, चोर कैसा था, क्वेश्चन मार्क। जब भी कुछ पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क आता है। उत्तर चोर तगड़ा सा था। चोर तगड़ा चोर तगड़ा सा था। ठीक है। नेक्स्ट है चोर का क्या काम था। तो प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे चको चोर चोर का क्या काम था क्वेश्चन मार्क। उत्तर चोर का काम चोरी, चको चोर बड़ी चोरी करना था। चोर का काम चोरी करना था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। चोर का क्या नाम था। चको चोर चोर का क्या नाम, नखवा नाम था। चोर का क्या नाम था?
चोर का नाम, चकोर चोर का नाम सोहन था। सको सोहन, सोहन थकवा था, सोहन था। प्रश्न नंबर 4, सेठ के माफ करने पर क्या हुआ? सगो एठ सेठ के माफ करने पर क्या हुआ? सेठ के माफ करने पर क्या हुआ? सेठ के माफ करने पर क्या हुआ? सेठ के चोर ने चोरी छोड़ दी। ठीक है, तो ये सारे ही प्रश्नों को हमने लर्न करना है और कॉपी पर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है जी, थैंक यू।